हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज सिंपली रॉक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसी लेने से पहले हम किस किस बारे में सोचना है, मतलब क्या क्या चीज़ पता करना है, उसके बाद एसी राइट एसी को चूज़ करके हम लेना है, तब हमें पैसा सेव होगा। हमारा जो मोटिव है पैसे सेव करना, उसी के बारे में आज का वीडियो में देखते हैं। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। कोई भी एसी हम लेने से पहले एक 6-7 पॉइंट है, उसको हम ध्यान में रखना है। वो पॉइंट का हम चूज़ करने के बाद उसके बाद ही हम डिसाइड करना कि किस टाइप का हमें एसी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है बजट। बजट में आप किस रेंज तक का मतलब एसी लेना चाहते हैं। मगर इस पे ये है, आप लो बजट का एसी लेंगे, आपका पक्का मतलब लाइफ स्पैन थोड़ा कम रहेगा उसका, और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आएगा। और जितना ज़्यादा पैसे वाला एसी लेंगे उसका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है टाइप ऑफ एसी। किस टाइप का हमें एसी चाहिए, स्प्लिट एसी चाहिए या विंडो एसी चाहिए। ये दोनों का क्या क्या डिफरेंस है, मैं 2-4 पॉइंट बता देता हूँ आपको। स्प्लिट एसी क्या है, ये आप जहाँ भी मतलब आपका फेवरेट रूम है वहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर ऐसे ही जगह चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट दीवार में एक होल करना पड़ेगा और आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। उसका जो आउटडोर यूनिट है ये बाहर इंस्टॉल हो जाएगा। और जो विंडो एसी है, इसके लिए एक पर्टिकुलर विंडो में एक स्पेस चाहिए, वो स्पेस रहने से ही इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसलिए विंडो एसी के लिए एक प्रेफरेबल स्पेस रहने से ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और स्प्लिट एसी आप कहीं भी कर सकते हैं। हाँ ज़रूर, स्प्लिट एसी एक्सपेंसिव है मानता हूँ, मगर उसका जो कूलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो सक्शन ब्लोअर है काफ़ी बड़ा है। विंडो एसी का कंपेयर करने से 2.5 से 3 गुना बड़ा है। इसलिए स्प्लिट एसी का जो कूलिंग है बहुत ज़्यादा आएगा, उसका ब्लोअर और सक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। और विंडो एसी का थोड़ा सा छोटा सक्शन है, इसलिए थोड़ा कम आएगा। इसलिए वो कूलिंग भी बहुत लेटली करेगा। और जो स्प्लिट एसी में जो कूलिंग है वो उतना कूलिंग उस पर नहीं मिलना मुश्किल है उस पर। इसलिए स्प्लिट एसी प्रेफरेबल है। और सेम उसी टाइप का, अगर आपका रूम अगर सनलाइट का डायरेक्ट ऐसा पड़ रहा है तो आप स्प्लिट एसी लेने से ही बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है, अगर आप 5 से 6 घंटे के ऊपर अगर एक दिन में कंटिन्यू यूज़ करेंगे इसको एसी को, तो स्प्लिट एसी सबसे अच्छा है। ज़रूर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर स्प्लिट एसी बहुत प्रेफरेबल है। और स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट घर के अंदर होता है, आउटडोर यूनिट है वो घर के छत के बाहर या बाहर साइड में कहीं इंस्टॉल होता है। इसके वजह से उसका जो कंप्रेसर का आवाज़ है वो रूम के अंदर नहीं आता, इसलिए वो सुपर साइलेंट रहता है। और जो विंडो एसी है उसका पूरी यूनिट एक ही यूनिट में रहता है, इसलिए उसका जो कंप्रेसर रनिंग का साउंड है वो भी रूम का अंदर सुनाई देगा। इसलिए सुपर साइलेंट में देखेंगे स्प्लिट एसी बाजी मार देता है। और दूसरी बात है, इसका जो इंस्टॉलिंग प्रोसीजर है, विंडो एसी बहुत, अगर आपके पास पर्टिकुलर ऐसा कुछ विंडो में स्पेस है तो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, और बहुत जल्दी भी उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर दूसरा जगह आप कहीं ट्रांसफरेबल करना है तो भी आप एक ही यूनिट को आराम से निकाल के बहुत आराम से अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर स्प्लिट एसी में ये एक ही चीज़ माइनस पॉइंट है, ताकि उसका जो इंस्टॉल करने के लिए आपको दीवार में एक होल करना पड़ता है, और दूसरा 2 यूनिट में रहता है। और सेम दूसरा जगह पर आप लेके जाते समय ये दोनों को कनेक्ट करते समय कहीं गैस लीकेज का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम में ये पक्का ध्यान दीजिए, जहाँ पे वो जो पाइपलाइन है उसको बहुत अच्छी तरह चेक करके गैस लीकेज का प्रॉब्लम ना हो, तो स्प्लिट एसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग ये सोचते हैं, अगर जो आउटडोर यूनिट 24 घंटे घर के छत के ऊपर या मतलब बारिश में धूप में ऐसे कंटिन्यू रहता है, तो सोचते हैं कि आउटडोर यूनिट में कुछ खराबी ना हो जाए ऐसा करके। मगर ये जो बनाया है बाहर का वेदर का कंडीशन के हिसाब से जो आउटडोर यूनिट बनाया जाता है, तो इतना जल्दी पक्का आपको ख़राब होगा नहीं है। 10-15 साल आपका अच्छा लाइफ दे देगा। आप अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का लीजिए, आपको बहुत अच्छा लाइफ देगा। मैं भी कम से कम 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लाइफ दे रहा है। और तीसरा पॉइंट है रूम साइज़। रूम साइज़ ही एक चीज़ है कि हमें मतलब करेक्ट टोन का जो एसी है उसको चूज़ करने का, डिसाइड करने के लिए एक अच्छा मौका देता है। इसलिए अगर आपका रूम छोटा है, आप ज़्यादा टोन वाला एसी ले लिया तो भी आपका वेस्ट ऑफ मनी है। और सबसे बड़ा रूम है और उस पर आप कम टोन वाला एसी लगा दिए, तभी वो कंटिन्यू चलते रहेगा और
जितना कूलिंग ज़रूरत है उतना कूलिंग दे नहीं पाएगा, वैसे भी आपको मतलब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि कंटिन्यू चलता रहेगा और जितना कूलिंग आपको चाहिए उतना कूलिंग वो दे नहीं पाएगा। इसलिए रूम का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रूम का साइज़ के हिसाब से आप एसी लीजिए। इसके लिए नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 10x10 रूम है तो आपका 1 टन एसी सफिशियंट है। अगर 14x50 14x15 का या 15x15 का इस टाइप का रूम है तो आपका 1.5 टन का एसी पका लीजिए। और इसी तरह सेम 20x20 का अगर रूम साइज है तो आप 2 टन का एसी लेना पड़ेगा, तभी आपको सफिशिएंट कूलिंग मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बराबर आएगा। इसके बाद रूम का जो फ्लोरिंग है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है कि घर का जो कूलिंग है वो कैसा रहेगा करके। अगर अच्छा सा टाइल्स या ग्रेनाइट इस टाइप का होगा तो अच्छी कूलिंग रहेगी, या नॉर्मली सीमेंटेड इस टाइप का रहेगा तो थोड़ा सा कूलिंग जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा, इस टाइप का भी है तो उसके हिसाब से आप एसी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कंपनी इसका सर्टिफिकेट देता है। 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक का इस पे होता है। इस पे हमें कौन सा स्टार वाला लेना है ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, मगर जितना कम स्टार वाला लेंगे उतना आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा स्टार वाला लेंगे उसका इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा। ज़रूर एक स्टार का बीच में 3 से 4 हज़ार का फ़र्क आपको पक्का मिलेगा रेट में। अगर 1 स्टार एसी और 5 स्टार एसी में देखेंगे कम से कम आधा का आधा रेट में रहेगा। जो 5 स्टार एसी अगर आपको 40,000 में मिल रहा है तो 1 स्टार 2 स्टार का एसी आपको 20-22 हज़ार में मिल जाएगा। मगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो 1 और 2 स्टार वाला है बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और जो 5 स्टार वाला एसी है इस पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आएगा। इसलिए सही स्टार रेटिंग चूज़ कीजिए। इसमें सबसे बेहतर है 5 स्टार वाला ले सकते हैं। अभी हमने देखा बजट, टाइप ऑफ एसी, रूम साइज़ के हिसाब से कैसे चूज़ करना है, उसके बाद स्टार रेटिंग, फिर सबसे उसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडेंसर कॉइल कौन सा रहना चाहिए। इस पे 2 टाइप आता है, एक एल्युमिनियम का, एक कॉपर का। इसमें आप एल्युमिनियम को तो छोड़ ही दीजिए, उसको मतलब लेने का प्लान कीजिए ही मत। वो सस्ता में भी मिलेगा आपको, मगर आपको लाइफ इतना नहीं देगा। 2-3 साल के अंदर उसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम आ जाता है, उसके बाद वो रिपेयरिंग भी नहीं होता है। वो पूरा जो कंडेंसर है, कंडेंसर का पूरा ही रिप्लेस करना पड़ता है, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। कम से कम 6-7 हज़ार आपका खर्चा हो ही जाएगा। इसलिए आप एल्युमिनियम को छोड़ ही दीजिए। इससे बेहतर आप कॉपर कॉइल को प्रेफर कीजिए। कॉपर कॉइल बहुत अच्छा है, उसका कूलिंग एफिशिएंसी भी बहुत अच्छा है, लाइफ स्पैन भी उसका बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, अगर उस पर इनकेस अगर गैस लीकेज भी हो जाता है तो रिपेयरिंग वाला घर पे आके भी वहीं पर आपको वेल्डिंग भी कर सकता है, तो वो बड़ी इजी से रिपेयरिंग हो सकता है वो। इसलिए कंडेंसर कॉइल आप लेने से पहले पक्का कॉपर कॉइल को ही प्रेफर कीजिए। ज़रूर थोड़ा सा महंगा है, मगर आपका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा रहेगा। ये चूज़ करके आप एसी लीजिए। उसके बाद बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं इन्वर्टर एसी लूँ या नॉन इन्वर्टर एसी लूँ, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है। इस पे जो ओल्ड मॉडल है, जो नॉन इन्वर्टर एसी है, उसमें भी आता है 5 स्टार 2 स्टार 5 स्टार ऐसा सब आता है उसमें। मगर उस पर क्या है, वो एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, उसमें कोई मदरबोर्ड इस टाइप का नहीं रहता, पुराना मॉडल है, उसमें कोई प्रोग्रामेबल नहीं होता है। तो नॉर्मल उसमें एक कैपेसिटर, कंप्रेसर यही रहता है। तो उस पर जैसे आप कोई कूलिंग सेट करके रख देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा कंप्रेसर। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा फिर कंप्रेसर रन करेगा, तो ये हर एक बार कंप्रेसर को रोक के चलाएगा। इसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा सा ज़्यादा आता था। इस सब को मॉडिफाई करके अभी इन्वर्टर मॉडल आ रहा है। इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, कंप्रेसर आपका कट ऑफ नहीं होगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ नहीं होगा। ये जैसे आपका जो टेम्परेचर रीच हो जाएगा, होने के बाद कंप्रेसर का जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगा, मगर रन करते रहेगा मगर स्लो हो जाएगा। ये स्लो होने का कारण क्या है, एक कांस्टेंट कूलिंग आपको कंटिन्यूस मिलते रहेगा। इसके वजह से आपको नींद से उठने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कोई जो पुराना वाला में तो जैसे कंप्रेसर बंद हो जाता है तो गर्मी लगता है तो नींद खुल जाता है, इसमें वो नींद खुलेगा नहीं, आप एक कांस्टेंट कूलिंग रहेगा। उसके बाद बहुत जल्दी कूलिंग करेगा, इसके वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही कम आएगा। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर कंटिन्यू चलता रहता है, स्लोली चलता रहता है, इसलिए उसका जो लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा रहता है और इसमें नॉइज़ भी बहुत कम आता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम आएगा आपको। इसलिए इन्वर्टर एसी लेना प्रेफरेबल है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है फीचर्स। आपका क्या क्या फीचर्स चाहिए उसके हिसाब से भी हम लास्ट में एसी को चूज़ कर सकते हैं। आजकल जो एंटीबैक्टीरियल का फिल्टर है वो भी आता है, और उसके बाद
जो वाईफाई कंट्रोल है वो भी आता है। वाईफाई कंट्रोल आने से आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारा चीज़ में उसमें इकोनॉमिकल मोड, इस टाइप का मोड्स बहुत ज़्यादा रहता है। उस टाइप का जो फीचर्स आपको चाहिए वो उस फीचर के हिसाब से आप AC चूज़ कीजिए। आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस पर मैं ये नहीं बता सकता कि आप कौन सा ब्रांड लेना करके, मगर आप लेना है तो कोई अच्छा ब्रांड ही लीजिए, जो मतलब AC के लिए बहुत फेमस ब्रांड है उसी को लीजिए तो अच्छा लाइफ देगा। और इस पर मैं डायरेक्टली बता नहीं सकता कि कौन सा ब्रांड चाहिए करके। अगर आपको पूछना है तो मुझे कमेंट में रिवील कीजिए, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूंगा। और आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी टाइप का जो वीडियो मैं डालते रहूँगा। और ये भी बताइए नेक्स्ट आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, क्या होम अप्लायंस, क्या चीज़ का वीडियो चाहिए, आप ये भी मुझे कमेंट में रिवील कर सकते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।